करते हैं नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जो एक तरह की केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, यानी किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी के बेस्ड होती है ये आपकी प्रॉपर्टी। तो जानते हैं क्या है, इसमें है आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो क्या होती है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, समझते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन that is greater is the tendency to give up electron, greater is the reducing nature of an element। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या नेचर का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का लॉस होना, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उस एलिमेंट की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। यानी कोई भी एलिमेंट जितनी ईजिली इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। यानी रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन, क्या प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है, यानी कि दैट इज ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू गिव अ इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर इज इट्स इज़ द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जितनी ईजिली इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होगी, यानी जितनी आसानी से कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मेटल एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, जो मेटल होते हैं वो आपके एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्यों कि मेटल में जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज आयन बनाने की टेंडेंसी होती है, और पॉजिटिव आयन तभी बनता है जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करे। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो किसी भी एलिमेंट की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। और किसी भी एलिमेंट यानी कोई भी एलिमेंट जितनी ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा वो उतना ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसलिए जो मेटल होते हैं वो अच्छे यानी गुड रिड्यूसिंग एजेंट कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनमें लॉस करके पॉजिटिव चार्ज आयन बनाने की टेंडेंसी होती है। अब हम बात करते हैं इसकी पीरियोडिसिटी के बारे में बेटा। इसमें फर्स्ट है बेटा ग्रुप में। तो जैसा कि आप जानते हैं हम जब भी किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो जब भी किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उसकी जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, साइज बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ करता है। न्यूक्लियर चार्ज अगर डिक्रीज़ करेगा तो वो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन यानी वो एटम अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली रिलीज़ कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन ईजिली रिलीज़ हो रहा है तो उसका मतलब वो क्या हुआ, उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज़ कर रही है। यानी कि जब भी आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ने के साथ उसकी रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज़ करने लगता है। तो वही बताया गया है, ऑन मूविंग इन अ सब ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आल्सो इंक्रीजेज। जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। और हम अगर दूसरी ओर देखें पीरियड में, तो पीरियड में जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो हम लोग जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं वो सेम सेल में करते हैं, यानी एक ही सेल में करते हैं। ऐसा होने से क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से सेल जो होती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्ड हो जाते हैं, और ऐसा हो जाने से उनको लॉस ईजिली नहीं हो पाता, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। यानी अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे हैं इसका मतलब उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज़ कर जाएगी, यानी कि वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएंगे। यानी किसी भी पीरियड में अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो रिड्यूसिंग नेचर क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि लॉस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो वही बताया गया, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये था आपका बेटा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग नेचर भी बोल सकते हो, और उसकी पीरियोडिसिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे बेटा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में या ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो जस्ट अपोजिट होता है रिड्यूसिंग नेचर का, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के लॉस से रिलेट करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन पर रिलेट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने पर डिपेंड करता है। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट accept electron, that is greater is the tendency of an element to accept electron, greater is its oxidizing power। किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है, जो पावर होती है, वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर को या उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को डिफाइन करती है। यानी जो कोई भी एलिमेंट जितनी ईजिली इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा वो उतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसीलिए नॉन मेटल आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन लॉस ना करके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। इसलिए नॉन मेटल जो होंगे वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये था ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये इनको ऑक्सीडाइजिंग नेचर एजेंट भी बोल सकते हैं। तो अगर मेटल रिड्यूसिंग एजेंट गुड है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गुड कौन होंगे, नॉन मेटल होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पीरियोडिसिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं जब भी हम किसी ग्रुप में जाते हैं टॉप टू बॉटम तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, गेन करने की क्या होगी, घट जाएगी। और इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी कम हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो साइज बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी डिक्रीज़ कर जाएगी तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किससे रिलेट है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से। अगर गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज़ कर रही है इसका मतलब
मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो वही बताया गया है, ऑन मूविंग इन अ सब ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आल्सो डिक्रीजेज। जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर दी जाएगी, यानी उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होगा वो कम होता जाएगा। अब अगर हम पीरियड में बात करें तो पीरियड में जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्ड हो जाएंगे, यानी और आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकेंगे। यानी जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन होगा उतना ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा। इसका मतलब किसी भी पीरियड में अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज करेगा। तो वही बताया गया है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज कर जाता है। तो ये थी इसकी रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। और साथ ही हमने और क्या जाना था, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी के बारे में जाना था, ठीक है, और उसकी पीरियोडिसिटी के बारे में जाना था। तो आज के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।